सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको MBA CET के कट ऑफ से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि एडमिशन के टाइम हमें कौन से जो कट ऑफ्स है वो रेफर करना चाहिए, ताकि हमें बेस्ट से बेस्ट जो कॉलेज है वो मिल जाए। एंड ऑल इंडिया कट ऑफ्स के बारे में भी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में जो है वो दूंगा। तो सबसे पहले तो गाइज ये बात जान लीजिए कि MBA के जो कट ऑफ्स है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं गाइज महाराष्ट्र लेवल वाले कट ऑफ्स एंड एक होते हैं गाइज ऑल इंडिया वाले कट ऑफ्स। ठीक है, तो अभी आप मेरे स्क्रीन पे जो कट ऑफ वाली लिस्ट देख रहे हो ये है गाइज महाराष्ट्र लेवल वाले कट ऑफ्स। तो जो स्टूडेंट्स बस CET के एग्जामिनेशन देते हैं, CET के अलावा और कोई एग्जामिनेशन जैसे कैट, CMAT, जैट ऐसे कोई भी नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन नहीं देते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को बस CET के थ्रू अप्लाई करना होता है। तो वो स्टूडेंट जो है वो बस महाराष्ट्र लेवल वाले जो कट ऑफ्स है वही चेक करते हैं, जिसमें CET का जो स्कोर है वो रहता है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जो कि हमारी CET एग्जामिनेशन जो है वो भी देते हैं, साथ ही में कैट, CMAT, जैट या फिर कोई इनमें से और एक नेशनल लेवल जो एग्जामिनेशन है वो देते हैं। ठीक है, तो अगर उन्हें CET का जो स्कोर है वो ठीक ठाक है, बट कैट में उन्हें जो है वो बहुत अच्छा स्कोर मिला है एंड उसके थ्रू भी उन्होंने एडमिशन प्रोसेस में अप्लाई किया है, तो उन स्टूडेंट्स को जो है वो ऑल इंडिया वाला जो कट ऑफ है वो चेक करना होता है। इसमें जो ये परसेंटाइल आप जो देख सकते हो वो कैट, CMAT, जैट वो सारे जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑल इंडिया कट ऑफ रेफर करना चाहते हो तो आपकी जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है उसके थ्रू आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपने बस CET की एग्जामिनेशन दी है एंड उसके बेसिस पे ही अप्लाई किया है तो आपको बस ये महाराष्ट्र लेवल वाले जो कट ऑफ्स है वो रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो गाइस, एडमिशन जब स्टार्ट होगी तो एडमिशन प्रोसेस में कुल मिला के 3 कैप राउंड होते हैं। कैप राउंड मतलब होता है कॉमन एडमिशन प्रोसेस, जिसमें हमें तो कैप राउंड 1 जब निकलेगा तो उसका फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में हमें कॉलेज की एक जो लिस्ट है वो डालना होता है अकॉर्डिंग टू हमारे परसेंटाइल की हमें कौन से कॉलेजेस चाहिए। जो भी आपका परसेंटाइल होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हमें कॉलेज की जो लिस्ट है वो डालना होता है। ठीक है, उसमें से फिर हमें कोई एक जो कॉलेज है वो अलॉट होता है। अब ऐसा भी होता है कि किसी को मिलता ही नहीं, अगर आप सही से कॉलेज नहीं डालोगे परसेंटाइल वाइज तो कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसा भी होता है, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है एंड आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज कितने कट ऑफ पे जाएगा ये ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये लिस्ट बनाना थोड़ा मुश्किल है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट बना लेते हैं, एट द एंड उन्हें समझ में आ जाता है। तो ये लिस्ट बनाना पड़ता है, फिर आपको कॉलेज मिलता है। फिर अगर आपको जो कॉलेज मिला है वो आपको लगता है कि इतना अच्छा नहीं है, नेक्स्ट कॉलेज चाहिए, तो फिर आप कैप राउंड 2 के लिए जा सकते हो। फिर अगर वहाँ पे भी आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आप कैप राउंड 3 के लिए जो है वो जा सकते हो। ठीक है, तो ऐसी पूरी जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो रहती है। जब स्टार्ट होगी तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म वगैरह भरना है एंड कैसे कॉलेज की लिस्ट बनाना है। ठीक है, तो आपको गाइज इस साल की कैप राउंड की प्रोसेस के लिए लास्ट ईयर के जो कट ऑफ्स है वो रेफर करना पड़ेगा। मतलब जैसे इस साल की कैप राउंड 1 की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो आपको लास्ट ईयर के जो कट ऑफ्स है वो चेक करना पड़ेगा। जैसे इस साल की कैप राउंड 1 की प्रोसेस खत्म हो जाएगी, उसका रिजल्ट लगेगा, तो इस साल का लेटेस्ट जो कैप राउंड 1 का जो कट ऑफ है वो आएगा एंड फिर कैप राउंड 2 का जब आप फॉर्म भरोगे तो इस साल का जो लेटेस्ट कैप राउंड 1 का कट ऑफ आएगा उसे आप जो है वो रेफर कर पाओगे। बट इस बार पहले बार जो कैप राउंड 1 का इस बार जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उसे कंप्लीट करने के लिए आपको लास्ट ईयर के ही जो कट ऑफ्स है वो रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट ईयर के भी 3 कट ऑफ रहेंगे, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 के। तो उनमें से गाइस आपको कैप राउंड 1 का जो कट ऑफ है वो रेफर करना पड़ेगा, बिकॉज आप हाई परसेंटाइल रेफर करो, अगर आप लो करोगे एंड इस बार अगर कट ऑफ बढ़ गए तो फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसलिए लास्ट ईयर के कैप राउंड 1 के फिलहाल तो जो कट ऑफ्स है वो आप रेफर कर सकते हो एंड देख सकते हो कि कौन से कॉलेज का कितना जो कट ऑफ है वो जाता है। ठीक है, अब कट ऑफ लिस्ट को पढ़ना भी जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि कैसे कट ऑफ को जो है वो रीड करना चाहिए। अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अब इस कट ऑफ लिस्ट में गाइस 371 पेजेस है। ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट 350 से भी ज़्यादा कॉलेजेस हमें जो है वो देखने को मिलेंगे एंड सभी कॉलेज के यहाँ पे कट ऑफ दिए रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस जो अरेंजमेंट है वो ऐसा नहीं होता है कि पूरे PDF में जो अच्छा कॉलेज है वो ऊपर है, जो मीडियम कॉलेजेस है वो बीच में है, जो बेकार कॉलेज है वो लास्ट में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पूरा मिक्सचर है। ठीक है, 350 कॉलेजेस लिए मिक्स किए और डाल दिए कट ऑफ लिस्ट में। ठीक है, एंड जो इनका सॉर्टिंग क्राइटेरिया है वो होता है गाइस इनका कॉलेज कोड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक कोड है, इस कोड के अकॉर्डिंग सारे कॉलेजेस जो है वो सॉर्ट होते हैं। जैसे अमरावती रीजन वाले आपको कॉलेजेस जो है वो स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे, फिर जो मुंबई वाले रीजन है उनका कॉलेज कोड 3000 से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर नागपुर के कॉलेजेस 4000 के कोड से स्टार्ट होते हैं, पुणे के कॉलेजेस 6000 वाले कोड से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे सारे कॉलेजेस यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे सपोज करते हैं कि आपको 80 परसेंटाइल मिले हुए हैं। ठीक है, एंड ये 370 पेज वाला आप जो कट ऑफ लिस्ट है वो खोलोगे
तो आपको देखना पड़ेगा। जैसे ये पहला ही कॉलेज है जिसका कट ऑफ 80 के आसपास गया है ओपन कैटेगरी का, ठीक है, तो आपको इसको शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा कॉलेज आप देखोगे, यहाँ पे दिख रहा है कि 75 है, मुझे तो 80 मिला है, मैं क्यों 75 वाला कॉलेज देखूँ, मैं तो ज़्यादा परसेंटाइल या फिर उसके आसपास वाला ही देखूंगा, तो फिर स्किप करेंगे। तो ऐसे पूरी प्रोसेस करते करते आपको एक एक कॉलेज जो है वो देखना पड़ेगा एंड फाइंड करना पड़ेगा कि किसका कट ऑफ जो है वो कितना जो है वो जाता है, एंड फिर आपको अपनी जो लिस्ट है वो बनाना पड़ेगा। तो ऐसी पूरी जो प्रोसेस है वो रहेगी। तो इसी प्रोसेस को गाइज और सिंपल करने के लिए हमने आपके लिए कॉलेज की जो लिस्ट है वो भी बनाई है, जिसमें हमने इन सारी प्रोसेस को जो है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में जो है वो कर दिया है। हमने यहाँ पे सारे कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू देयर कट ऑफ्स एंड रैंक्स जो है वो अरेंज कर दिए, जिसमें आपको जो हाई कट ऑफ वाला कॉलेज है वो ऊपर देखने को मिलेगा एंड जो लो कट ऑफ वाला कॉलेज है वो आपको सबसे नीचे जो है वो देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका मतलब क्राइटेरिया होगा, सपोज अगर आपको है कि आपको 90 परसेंटाइल मिले हुए हैं, जो कि मैं बोलूँगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मिल जाए, ठीक है, तो 90 परसेंटाइल अगर आपको मिले हुए हैं तो आप ऐसे ही कॉलेजेस देखोगे जिनका कट ऑफ 90 या फिर 90 के ऊपर है। आप ऐसे क्यों देखोगे जिनका कट ऑफ 70 या फिर 80s में, ठीक है। तो इस लिस्ट से गाइज आप इजीली जो कॉलेजेस है वो सॉर्ट कर पाओगे एंड इजीली फाइंड कर पाओगे, ठीक है। अगर मुझे बस फाइंड करना है कि मुंबई के ही कॉलेजेस मुझे चाहिए जिनका कट ऑफ जो है वो 90 या फिर उसके ऊपर है, तो मैं यहाँ से इजीली देख सकता हूँ, ये एक मुंबई का कॉलेज है, ये एक मुंबई का कॉलेज है, ये एक मुंबई का कॉलेज है, ये नागपुर का है, तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे नागपुर में एडमिशन ही नहीं लेना है। तो मैं बस यहाँ से मुंबई के जो कॉलेजेस है वो सॉर्ट करूँगा, एक लिस्ट बनाऊंगा एंड उसमें से देखूंगा कि मेरे लिए कौन सा एक जो बेटर कॉलेज है वो रह सकता है। यही अगर हमें इस लिस्ट में फाइंड करना रहा तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है एंड यहाँ पे फाइंड करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टफ हो जाता है एंड यहाँ पे सारी चीज़ें परसेंटाइल वाइज या फिर कट ऑफ वाइज जो है वो अरेंज भी नहीं होती है। इसके अलावा सपोज अभी यहाँ पे हमने क्या किया कि सारे जो कट ऑफ्स है वो जनरल कैटेगरी के डाले, मतलब ओपन कैटेगरी के डाले, बिकॉज सभी तो कट ऑफ्स हम डाल नहीं सकते बिकॉज पूरा ये मिक्सचर हो जाएगा। बट अभी जो ओबीसी कैटेगरी से है, जो एससी कैटेगरी से है, वो क्या करेगा बेचारा। अब देखो उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सपोज आप करते हैं कि आपको मुंबई के कॉलेज में एडमिशन चाहिए, आपको एक रिजवी कॉलेज नाम है, वहाँ पे एडमिशन चाहिए एंड आपको देखना है कि उस कॉलेज का ओबीसी का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है, ठीक है। या फिर हम और एक कोई कॉलेज ले लेते हैं, जैसे एक अच्छा कॉलेज लेते हैं, जैसे JBIMS ले लेते हैं, ठीक है। अभी सोचना है तो अच्छा ही सोचते हैं, JBIMS वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। अगर हम जानना चाहते हैं कि इसका ओबीसी का कट ऑफ जो है वो कितना जाता है, यहाँ पे तो हमने ओपन का ही डाला है, तो बस यहाँ से इस कॉलेज का जो नाम है वो कॉपी कर लो, यहाँ पे Ctrl+F दबा देना, ठीक है, एंड यहाँ पे कॉलेज का नाम जो है वो पेस्ट कर देना, तो डायरेक्टली गाइस इस कॉलेज का जो डिटेल कट ऑफ है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओपन का कट ऑफ है जो कि हमने इस लिस्ट में जो है वो डाला है, आप देख सकते हो सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। एंड फिर यहाँ पे आप SC OBC सभी जो कट ऑफ है वो देख पाओगे। अगर आप OBC के हो तो OBC का कट ऑफ यहाँ पे दिखा है, कैपरन 1 में 138 रैंक पे जो है वो क्लोज हुआ था, ठीक है। मतलब इस साल अगर आपका 138 रैंक है OBC में तो आपको JBIMS मिलने के जो चांसेस है वो रहेंगे। वही SC कैटेगरी का अगर हम देखते हैं तो आपका अगर रैंक 352 के आसपास रहता है तो आपको JBIMS मिलने के जो चांसेस है वो रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे इजीली गाइस आप ये जो कट ऑफ्स है वो देख पाओगे एंड कॉलेज फाइंड कर पाओगे एंड कॉलेज के जो नंबर ऑफ कॉलेजेस है वो शॉर्ट लिस्ट भी कर पाओगे इस लिस्ट की मदद से। साथ ही में इस लिस्ट के साथ हम लास्ट ईयर की भी और एक ऐसी ही सेम लिस्ट जो है वो आपको दे देंगे, ताकि आपको ये पता चले कि कट ऑफ में जो है वो कितना डिफरेंस है। एंड इसके अलावा कैपरन 1, कैपरन 3 एंड कैपरन 3 की भी जो लिस्ट है वो भी आपको जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। ये आप गाइज हमारे वेबसाइट से जो है वो ले सकते हो, या फिर हमारी ऐप भी है जो कि बस एंड्रॉइड्स के लिए है, तो वहाँ से भी आप जो है वो इस लिस्ट को जो है वो ले सकते हो। हमने इसका प्राइस 99 रुपीज़, जितना कम हो सकता है उतना रखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसकी भी प्राइस आप जो है वो चार्ज करते हो। देखो इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, 350 से भी ज़्यादा कॉलेजेस है, सबका एंट्री करो, फिर उन्हें अरेंज करो एंड ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि आपको लेना ही लेना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट से मेरा जो काम है वो ईजी हो सकता है, ईजिली मैं कॉलेज फाइंड कर सकता हूँ, तो आप इस लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो। नहीं तो बाकी ये जो कट ऑफ से जो ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फ्री में अवेलेबल है, इनका यूज़ करके आप मैन्युअली जो है वो फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे बट थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको जो है वो देना पड़ेगा। वही अगर आप इस लिस्ट का यूज़ करके अगर कॉलेजेस फाइंड करोगे तो ईजिली आपको जो कॉलेजेस है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस इसी लिस्ट का जो चार्ज है वो हम करते हैं, बाकी ये सारे कट ऑफ्स आपको जो है वो फ्री में जो है वो अवेलेबल है CET के वेबसाइट से, वहाँ से आप जो है वो देख सकते हो। एंड ये वाला जो वेबसाइट से जब आप बाय करोगे तो आपको जो एक लिस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो तो मिलेंगे ही मिलेगी, साथ ही में हम यहाँ पे जो फ्री वाला कंटेंट जो अवेलेबल है CET के वेबसाइट पे भी, तो वो वाला कंटेंट भी फ्री में हम यहाँ पे जो है वो अरेंज करके दे देंगे, ताकि आपको रेफरेंस के लिए जो है वो ईजी रहे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सारे जो PDFs है वो अलाइन करके रखे, ताकि आपको रेफरेंस के लिए जो है वो सारी चीज़ें एक ही जगह जो है वो मिल जाए एंड कहीं पे भी आपको जो है वो भटकना ना पड़े, ठीक है। तो
कट ऑफ्स के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि कैसे आपको कट ऑफ जो है वो पढ़ना है। आने वाली वीडियोस में गाइस मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि महाराष्ट्र लेवल में, आउट ऑफ महाराष्ट्र, होम यूनिवर्सिटी, ऑटोनॉमस, ये कैसे हमें देखना है एंड किस टाइप से सारी जो चीज़ है वो पढ़ना है। इस वीडियो में बस मैंने आपको बताया कि कौन से कट ऑफ्स रेफर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे पढ़ना है कट ऑफ्स, कैसे डिटेल में लिस्ट बनाना है, कैसे कॉलेज को प्रेफरेंस देना है, कैसे आप ये अश्योर कर सकते हो कि फर्स्ट राउंड में ही आपको जो कॉलेज है वो मिल जाए। तो ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज़ आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे, तो वो भी ज़रूर देखना। उससे आपकी एडमिशन प्रोसेस जो है वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। बाकी लिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे लेके कॉलेजेस फाइंड करना जो है वो शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।